किसी नगर में एक राजा रहते थे, तो वो अपने नगर में एक बाजार लगवाते थे और उनका एक ये नियम था, जिसकी जो भी वस्तु बच जाती थी उसे वो स्वयं खरीद लेते थे। तो एक दिन एक महात्मा आए, उन्होंने भी अपना आसन बिछाया, तो जैसे सब्जी वाले आवाज़ लगाते हैं तैसे वो भी आवाज़ लगाने लगे। 3 लाख की 3 लाख रुपए में 3 बातें, है कोई खरीदार? तो फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाएं, 3 लाख रुपए में 3 बातें, है कोई खरीदार? लेकिन अब कौन 3 बातें 3 लाख रुपए में खरीदे? पुराने ज़माने की बात भाई, 3 लाख रुपए बहुत है। तो आज भी ज़माने में बहुत। हाँ। तो ऐसा होते होते शाम हो गई, लेकिन उनकी 3 बातें किसी ने नहीं खरीदी। तो जब शाम हुई तो राजा आए, उनका नियम था जिसकी कोई वस्तु न बिके वो स्वयं खरीदते थे। तो वही महात्मा अपने आसन डाले बैठे, सामान तो कुछ है नहीं। मैंने पूछा, महाराज जी आप क्या लाए? मैंने कहा, महाराज हमारी 3 बातें हैं, 3 लाख रुपए की 3 बातें। मैंने, अरे तो बड़ा की थी। मैंने बताओ महाराज, हम तो हमारा नियम आपकी खरीदेंगे। तो महात्मा कहा, लाओ 3 लाख रुपए। तो राजा का हुक्म, एकदम मंत्री 3 लाख 1 लाख, हाँ कि लाओ 1 लाख रुपए। तो एक बात आपको बताएं, तो 1 लाख रुपए गिनाए। तो महात्मा ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त होता 3:30 बजे से 5 बजे तक का। तो पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो राजा ने कहा, भाई दूसरी बात? उन्होंने कहा, लाओ 1 लाख रुपए। तो राजा की आज्ञा, फिर 1 लाख रुपए दिए। दूसरी बात बताई उन्होंने, आय का आदर करो, आय का आदर करो। कि महाराज जी फिर के 1 लाख रुपए लाओ फिर। तो फिर 1 लाख रुपए गिनाए। भाई 3 बातें थी उनकी। तो 1 लाख फिर गिनाए। तो उन्होंने कहा, पहले विचारो तब करो। ऐसे राजा के तो 3 लाख रुपए गए और बातें मिली 3। तो हम आप भी कोई दवा या लाएं, भले फ़ायदा न करे, अब पैसा उसमें लग जाए तो कहीं भाई खाओ कुछ देखो, विश्वास हो जाते। और फ्री में कोई भले अमृत दे तो सबसे जाने फ़ायदा करे कि नहीं करे, कम विश्वास हो। तो राजा के तो 3 लाख रुपए गई। तो उन्हें कहा, प्रयोग तो करो ऐसा का। तो राजा वैसे तो 7-8 बजे उठे थे, उनके लिए काम ही क्या। तो लेकिन वो सवेरे ब्रह्मचर्य में 3:30 बजे उठे। 3:30 बजे उठे, तो अब उनके लिए क्या काम। उन्होंने अपने घोड़सार में गए और सादा भेष में, राजसी वस्त्र नहीं पहने, घोड़सार में गए, घोड़ा खोला तो घोड़ा पर सवार हुए, चलो उन्हें गांव की परिक्रमा करें। तो घोड़ा पे सवार होकर के गांव के बाहर गए, देखा का एक बुढ़िया रो रही है। तो राजा ने आवाज़ सुनी कि ये बुढ़िया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पास गए तो देखें कि बुढ़िया रो रही है। उन्हें बुढ़िया से पूछा, अरे बुढ़िया क्यों रो रही है? तो बुढ़िया ने कहा, अरे लला का बताएं, आज ये सामने पहाड़ी है, उससे एक सर्प निकलेगा शाम को 4 बजे और वो राजा को डस लेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, पता नहीं अब ऐसा राजा हुआ नहीं या। वो हमारी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते हैं, सब देखभाल करते हैं। तो हम राजा के लिए रो रहे, हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, अब जाने कैसा राजा होगा, तो इसलिए रो रही। राजा ने उसकी बात सुनी, तो उनकी बात तो भाई सही है, बढ़िया। तो राजा चले आए। उन्हें पहली बात का मिली 1 लाख रुपए। एक बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो उनकी मृत्यु पता लग गई कि मुझे 4 बजे सर्प आएगा और डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने दूसरी बात सोची कि आय का आदर करो, कि महात्मा ने दूसरी बात बताई कि आय का आदर करो।
तो राजा की आज्ञा, जहाँ से वो पहाड़ी तक सांप की बामी थी, बिल था, सांप रहता तो बिल था छेद, वहाँ से लेकर के अपना जहाँ तक सैन कच्छ था, वहाँ तक जैसे कोई अतिथि बड़ा आए तो वहाँ तक गद्दे मखमली बिछवा दिए, जहाँ तहाँ मान ली दूध भरवा के रख दिया, क्योंकि सर्प दूध पीता है। जगह बेजगह इत्र छिड़कवा दिए, फूलों के जहाँ तहाँ लगवा दिए, जो भी उसके लिए आदर से जितना कर सका उतना किया। शाम हुई और राजा अपने सैन्य कक्ष में जा कर के लेट गया। और राजा ने ये पहले ही कर दिया था, राजा के एक ही कन्या थी। राजा ने सोचा सर्प डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब इस राज्य की कौन देखभाल करेगा। तो उसने एक लड़की थी कन्या जवान, उसी का तिलक कर दिया और ये रहस्य बताया किसी को नहीं कि बेटी अब तुम ही देखभाल करना, आगे चल के तुम्हें ही देखना है, जो कुछ है अभ्यास करो, राज दरबार में जाओ। ऐसे कह कि राजा तो अपने सैन्य कक्ष में जाकर के लेट गई। शाम के 4 बजे तो सर्प अपनी बामी से निकला। जैसे ही निकला तो जगह जगह दूध भरा हुआ, उसने दूध का पान किया। बड़ी बड़ी कढ़ाई भरे रखे, फूल की सुगंध सूंघी, क्योंकि जहाँ खुशबू होती वहीं सर्प ज़्यादा रहते हैं। और यत्र जगह बजगह तो उसका बहुत ही उसने बड़ा आनंद उसे मिला। लेकिन समय था, धीरे धीरे चलते वो वहीं राजा के सैन्य कक्ष तक आया। तो सर्प ने सोचा राजा ने मेरे इतना स्वागत किया, अब हम इसको कैसे डसें। भाई भले दुश्मन आए तुम्हारी, उसका तुम खूब आओ भाव से सम्मान करो तो उसकी भी बुद्धि बदल जाएगी। तो राजा की सर्प की बुद्धि बदल, उसने कि अब हमसे डसें कैसे, इसने मेरा इतना सम्मान किया। तो सर्प आ गया लेकिन डसे नहीं। तो राजा ने अपना सोचा कि ये 4 पाई ब्लेड है इसलिए सर्प नहीं डस रहा, तो अपना हाथ नीचे किया, सर्प नहीं डसा। उसने पैर नीचे किया, फिर भी नहीं डसा। उसने सोचा है हम 4 पाई पे लेटे हैं, तो राजा उतर के सर्प के सामने दंड की तरह लेट गया और उसके फन के सामने अपना सर कर लिया। उस सर्प ने अपना फन राजा के सर पर रख करके अब वो वापस हो गया। राजा की मृत्यु टल गई। दूसरी बात का लाभ मिला, पहले मृत्यु निश्चय हो गई पहली बात, दूसरे में मृत्यु टल गई। शाम को हुई, थोड़ी लेट हो गई राजा, तो रानी अपने बिस्तर पर लेटी थी राजा की प्रतीक्षा में। तब तक वो कन्या भी राजसी वस्त्र पहने, उसने सोचा हम भी चलो माता के साथ लेट जाएं। वो कन्या भी लेट गई, लेकिन लड़के जैसा बाना पहने थी, राजसी वस्त्र। तो थोड़े समय बाद दोनों की नींद आ गई। इधर राजा गए तो उन्हें देखा कि रानी लेटी, उनके साथ कोई एक जवान लड़का। ये राजा कैसे लेटा, भाई राजसी वस्त्र में नहीं पहचान पाए। तो रानी ने तो अभी दूसरी मतलब संबंध जोड़ लिया, ये तो बड़ा व्यभिचारिणी है। तो राजा ने सोचा इन्हें हम ख़त्म ही कर देंगे। तलवार उठाई और मारने को जैसे ही चाहा तो उन्हें तीसरी बात याद आ गई कि पहले विचारो तब करो। भाई विचार तो पहले देख लें तो ये हैं क्यों, कैसे लेटे। तो राजा ने एकदम चद्दर खींची तो रानी उठ के खड़ी हो गई, लड़की भी खड़ी हो गई। तो राजा से अरे ये तो हमारी रानी है, ये हमारी लड़की है। नहीं देखो बड़ा अच्छा, देखो हम भी बचे और हमारी रानी और लड़की दोनों बच गए। अगर हम बिना विचारे अगर कर देते तो हमारी रानी भी जाती और कन्या तो हम बर्बाद हो जाते। तो ऐसे 3 लाख रुपए की 3 बातें मिली और 3 बातों से साधु के सत्संग, क्योंकि संत ने बताई थी और उनका राजा का कल्याण हो गया। लेकिन तो ऐसे 3 लाख रुपए की 3 बातें सत्संग से प्राप्त हुई और राजा का उद्धार हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय।